हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सब कुछ एसिड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज एसिड्स। अब देखो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड्स कैसे होते हैं। मींस दे आर सॉर इन टेस्ट, सॉर मींस दे आर खट्टे, अ काइंड ऑफ खट्टापन। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डाइल्यूशन। मींस इलेक्ट्रिसिटी डाइल्यूशन मतलब क्या है, जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं इन सोल्यूशन मींस वाटर के अंदर, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों करती है? बिकॉज दिस कंटेन H प्लस आयंस। बिकॉज ऑफ दिस आयंस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जब हमारा डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये H प्लस आयंस रिलीज कर देगा, तो हमारा क्या होगा, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि रिलीज नहीं करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हम इसको पढ़ेंगे भी। काफी कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन तो होता है बट इट विल नॉट रिलीज दैट हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया हमारे पास, एंड वी हैव इथेनॉल। तो हमारे दो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमारे H तो होते हैं इनके अंदर, बिकॉज इट हैज C6H12O6 एंड इथेनॉल इज C2H5OH। इन कंपाउंड में H तो है बट ये रिलीज नहीं करते हमारे सोल्यूशन के अंदर, सो ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। तो नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे नेचुरली अकरिंग होते हैं, मींस दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। सपोज हमारे पास विनेगर है, विनेगर उसमें एसिटिक एसिड होता है हमारे पास। ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड होता है हमारे पास। टर्मरिन एंड अनराइप ग्रेप्स में हमारे पास टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक, सॉर मिल्क में लैक्टिक, हमने बचपन से पढ़ रखा है। आर्न स्टिंग और नेटल स्टिंग, हमारा आर्न स्टिंग मीन्स जो हमारी चींटियां काटती हैं उसके अंदर, नेटल स्टिंग मीन्स एक प्लांट होता है, ये उनके लीफ पे क्या बोलते हैं, इतना गहरे गहरे से वो होते हैं कांटे जो चुभते हैं तो हमें पेन होता है, तो उसमें कौन सा होता है, मिथेनॉइक एसिड। अब सिर्फ इतना याद कर लो इनके अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टामरिन में टार्टरिक एसिड TT, ऐसे याद कर लो। टोमेटो में ऑक्सैलिक टो, बाकी टोमेटो ऑक्सैलिक O टो, है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। एंड सॉर मिल्क में यू हैव लैक्टिक एसिड एंड आर्न स्टिंग नेटल स्टिंग में यू हैव मेथेनॉइक एसिड। ये हमने स्पेस इसलिए यहाँ पे लीव किया है, सपोज हमें कुछ न्यू मिलते रहेंगे तो यहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, दोज एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो हमारे प्लांट एंड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये हमारे वीक होते हैं, वीक बीइंग बिकॉज ये प्लांट एंड एनिमल से मिले हैं हमें, तो इनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे हार्मफुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड हो गया, हम जो लेमन वगैरह खाते हैं हम खा सकते हैं ना, एंड लैक्टिक एसिड जो हमारे कर्ड वगैरह खाते हैं, तो ये दे आर नॉट हार्मफुल। हम पढ़ेंगे इनके pH वैल्यूज वगैरह, सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम वो लेके आएंगे। नेक्स्ट वी है मिनरल एसिड। देखो मिनरल एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो हमारे मैन मेड होते हैं। मीन्स मिनरल क्या होंगे हमारे पास, मैन मेड। कैसे याद कर सकते हो, M से मिनरल एंड M से मैन मेड। ओके, सो हमने बोला जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो मैन मेड होते हैं और दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl हो गया हमारे पास, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। हाँ, अब एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो कार्बोनिक एसिड होता है मीन्स H2CO3, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड। ये हमारा मिनरल होता है बट ये वीक होता है, और ये हमारे किस में डलता है, हमारे पास जो हमारे होती है ना कोक वगैरह, इनके अंदर जो हमारी गैस फिल होती है वो इसके प्रेजेंस में होती है, H2CO3 के प्रेजेंस में, है ना। और हमारे इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक हमारे जो डे टू लाइफ में हम सामान खाते हैं पीते हैं तो हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं, बट मिनरल एसिड को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इज क्वाइट डेंजरस। ओके, बट वाई एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन गाइस। केमिस्ट्री है तो इसका मतलब एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे। तो हमारा H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड विच इज अ मिनरल एसिड बट इट इज वीक। ओके, एंड मिनरल हमारा जो एसिड होता है उनको हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट सम केमिकल रिएक्शंस। बट हमारा जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारा मिनरल है बट इट इज वीक, इट इज मिनरल बट इट इज वीक, है ना। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला हो गया, इन सब में, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे हमारे पास, सारे मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, एक्सेप्शन हमने बता दिया इसके अंदर कार्बोनिक एसिड। एंड वीक क्या होंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड्स। अब देखो इनके हम बहुत डिफरेंस पढ़ेंगे, मींस आयनाइजेशन के बेस पे क्या होता है, जिसमें हमारे H प्लस आयन ज्यादा रिमूव होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम होते हैं उसको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। तो हम सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस फिलहाल तुम इतना याद कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड विच कंटेन्स मिनरल्स, मींस मिनरल्स होंगे तो हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड वीक क्या होंगे हमारे पास, ऑर्गेनिक। यदि एक और डेफिनेशन पढ़े तो हमारे स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, जो हमारे जल्दी से H प्लस आयंस डिसोसिएट्स कर दें वाटर के अंदर, और ये क्या होंगे जो H प्लस आयंस को कम करें,
डिसोसिएट्स, ठीक है। तो ये सब हमारा पढ़ेंगे इसको हम, डोंट वरी। सो ये होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। नेक्स्ट स्टेप वी हैव व्हाट डू यू मीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। देखो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है, इससे तुम्हारा केस स्टडी बन सकता है, तो स्टे कनेक्टेड, डोंट वरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है हमारे पास, वो एसिड जिसके अंदर हमारी एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और पानी उसमें बहुत कम होगा, मींस एक्वस जो होता है वाटर वो हमारा बहुत कम होगा और क्वांटिटी ऑफ एसिड ज्यादा होगी। सपोज हम बोलेंगे ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें सपोज वाटर है बहुत ज्यादा, तो इसके अंदर इतने इतने से बस ये स्पेस हमारे किसके होंगे, वाटर के होंगे, बाकी सारा एसिड्स होगा। और डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मींस एसिड हमारा पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होगा, इस केस में एसिड हमारा पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। कंसंट्रेट होगा, मींस कंसंट्रेट बोलते हैं ना, कंसंट्रेट, एक तरफ कंसंट्रेट हो जाओ, अपनी स्टडी को फोकस कर दो, मींस कंसंट्रेट कर दो, मींस एक जगह लग जाओ। तो भाई यदि बोरा एसिड एक तरफ होगा तो उसको हम बोल देंगे कंसंट्रेट, बहुत ज्यादा एसिड क्वांटिटी है उसके अंदर। एंड डाइल्यूट क्या है उसके अंदर, मींस वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो हम कंसंट्रेटेड एसिड इज क्वाइट डेंजरस, तो इसको हम डाइल्यूट करते हैं। और डाइल्यूट करते कैसे हैं हमारे, तो वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसंट्रेट क्या होगा, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी। डाइल्यूट क्या होगा, जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी हमारी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मींस वाटर की अमाउंट ज्यादा होगा। अब हम डाइल्यूट करते कैसे हैं, मींस हाउ दिस डाइल्यूशन टेक प्लेस। तो डाइल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारा दो केस हैं डाइल्यूट करने के लिए, लेट मी ब्रिंग सम कलरफुल पेन्स। सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, इसमें हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मींस एसिड है कंसंट्रेट फॉर्म में। तो इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे, मींस वाटर कैसे ऐड करें। अब दो ऑप्शन है, या तो इसके अंदर हम वाटर को डालें या तो इस सोल्यूशन को धीरे करके वाटर के अंदर डालें। तो पता कौन सा इजी होगा गाइस, दिस वन, मींस एसिड को धीरे धीरे वाटर के अंदर हम डालें और साथ में उसको स्टिर करते रहें थ्रू अ स्टिरर, ठीक है, ऐसे घुमाते रहें। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम जब बोलेंगे जब वाटर डालेंगे इसके अंदर तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होगी, मींस इतनी ज्यादा हीट इन्वॉल्व होगी, इट कैन लीड्स टू एक्सप्लोजन, मींस ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब फट जाएगी, मतलब फूट जाएगी, बूम, अ काइंड ऑफ थिंग। तो हम बोलते हैं जब हम वाटर को इसमें डालेंगे तो हमारा एसिड मींस इतना तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, टेस्ट ट्यूब विल बिकम अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन एंड टेस्ट ट्यूब मे गेट बर्स्ट। इवन दो स्प्लैश भी आ सकता है। स्प्लैश मींस क्या होता है, वाटर के एकदम तेज से बौछार, मींस तुम जल भी सकते हो, तुम्हारी स्किन को डैमेज भी हो सकता है। सो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड then the heat is involved gradually and easily absorbed by the large amount of water। हमने बोला यदि हम एसिड डालेंगे इसके अंदर, उसके इसमें क्या होगा, जो हमारी हीट इवॉल्व होगी बहुत सारी, वो हमारी वाटर क्या होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बट यदि हम अपोजिट करते हैं, मींस इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड to dilute it, then a large amount of heat is involved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face और clothes, can cause acid burns। मीन्स इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि एकदम से हमारे धबका सा निकलेगा, भबका सा, मीन्स अ स्प्लैश, समटाइम्स इट कॉज एसिड बर्न्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एसिड कैसे डाइल्यूट करते हैं, व्हाई वी ऐड वाटर टू एसिड नॉट एसिड टू वाटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत। अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पार्ट कि हम एसिड को डाइल्यूट करते क्यों हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्यों हम कंसंट्रेट एसिड को वाटर में डालते हैं, नॉट वाटर को कंसंट्रेट एसिड में डालते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे से बनते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना। अब हम कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, मींस रिएक्शन ऑफ एसिड, समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मींस एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में। तो व्हेनेवर द एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो हमने बोला कि जब भी मेटल हमारा रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस इज टेकन आउट इन अ ब्रिस्क एफिशिएंसी, मींस बहुत जल्दी से गैस निकलेगी, एंड इसको ऑल्सो बोलते हैं पॉपिंग टेस्ट, मींस हमारा हाइड्रोजन गिव्स पॉपिंग टेस्ट, मींस पॉप्सन, पप 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 पप, मींस अ लिटिल एक्सप्लोजन भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। हाइड्रोजन गैस हमारी कब निकलेगी, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे जिंक मेटल के साथ। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, जब जिंक मेटल रिएक्ट विद HCl, it form ZnCl2 plus hydrogen, means when a zinc metal react with hydrochloric acid,
इट विल फॉर्म अ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इन द सेम वे यदि हम रिएक्शन करें जिंक की with H2SO4 means sulfuric acid, what does it make? It will make zinc sulfate plus hydrogen gas, ठीक है। एंड ये हमारी जो गैस प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जब हमको एक बार टेस्ट ट्यूब वाला डायग्राम बना लेते हैं, सपोज तुम्हारे पेपर में पूछ ले, सब टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, वी टेक H2SO4, इसके अंदर क्या पॉट कर दिया हमने जिंक मेटल। तो क्या होगा हमारे पास, हमने यदि इसमें फनल सा लगा दिया, यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन ले लिया, सोप सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, जब गैस निकलेगी तो गैस यहाँ ट्रैवल करेगी इसके अंदर, और यहाँ हमारे क्या होंगे, सोप से तो बबल बना लेगी, तो बबल होकर वो ऊपर उड़ेगी। तो हमारे क्या होगा, यहाँ पे हम कैंडल लेके आएंगे सपोज, तो क्या होगा, हमारा लिटिल एक्सप्लोजन होगा यहाँ पे, मीन्स पट पट की साउंड होगी, उसी को हम बोल रहे हैं कि पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो हमारा H2 गैस के प्रेजेंस क्या होगी, हमारी पॉपिंग साउंड। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी से, तो हम एक्टिविटी ड्रॉ कर देना, मीन्स हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने H2SO4 लिया, फिर HCl, तुम्हारी मर्जी है, हमने जिंक क्रिस्टल को डाल दिया उसके अंदर। तो क्या होगा, जो हमारी गैस निकलेगी उसको हमने ग्लास डिलीवरी ट्यूब से पास कर दिया, यहाँ हमने सोप सोल्यूशन लिया, तो हमारे क्या होगा, वो हमारे जब सोप सोल्यूशन रिएक्ट करेगी तो ऊपर उड़ेंगे। यहाँ बर्निंग कैंडल को लेके आए तो हमारे इसमें पट पट की साउंड आएगी, तो इट पॉपिंग साउंड जो प्रोड्यूस हो, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, मीन्स हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये तुम्हें पता ही होगा, एंड इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होगा हमारा जिंक क्लोराइड, दिस इज योर जिंक सल्फेट, है ना। सो नेक्स्ट वी आर रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स, मींस रिएक्शन होनी चाहिए कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की विद एसिड। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सिर्फ हमारा CO3, एंड बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मींस हाइड्रोजन भी होगा, कार्बोनेट मॉलिक्यूल भी होगा। सो हम क्या बोलते हैं, जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का, तो इट विल प्रोड्यूस अ CO2 गैस। तो क्या बोलेंगे, एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट along with water when they react with carbonates। हमने क्या बोला, एसिड क्या होंगे हमारे पास, जब रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साथ, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं हम। सो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम क्लोराइड along with the water when react with sodium carbonate। हमने क्या बोला, जब सोडियम कार्बोनेट मींस Na2CO3 reacts with acid, it will form salt plus CO2 plus water, मींस जब भी हम एसिड को रिएक्ट करेंगे, अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट लिया है इसके अंदर, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमें पता कैसे लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। एक बार इसके हम कंपाउंड के नाम लिख दें सारे, तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इट इज योर सोडियम कार्बोनेट, हमने क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमारा CO2 गैस इसके अंदर निकली। अब पता कैसे चला हमें CO2 गैस है, कोई और गैस भी हो सकती है ना, है ना। तो इसका हमने प्रेजेंट टेस्ट किया, इसको हमने पास किया लाइम वाटर से, एंड लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मींस CaOH का ट्वाइस, इसको हम बोलेंगे लाइम वाटर। इसके थ्रू हमने पास किया, तो हमें क्या पता चला कि लाइम वाटर जो था हमारे पास वो मिल्की टर्न्स हो गया, मींस इट टर्न्स अ मिल्की, मीन जस्ट लाइक अ मिल्क, जो हमारा होता है व्हाइट कलर का कंपाउंड, उसमें कन्वर्ट हो गया। वो कैसे पता चला कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इट फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट PPT। तो हमने क्या बोला, व्हेन CO2 इज पास थ्रू, दिस इज अ लाइम वाटर, तो CO2 इसके अंदर पास किया, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मींस दिस जो कंपाउंड फॉर्म है तो व्हाइट PPT। इसने हमारा क्या कर दिया, उसके अंदर क्या फॉर्म कर दिया, मिल्कीनेस, मींस जस्ट लाइक अ मिल्क, मींस व्हाइट कलर का फॉर्म कर दिया। एंड अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, मींस यदि इसके अंदर हम गैस को पास करते रहेंगे, मींस हमारी CO2 गैस अंदर पास होती गई, तो हमारे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इट विल बैक कन्वर्ट टू कलरलेस। ओके, तो हमारा रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास CaCO3 के अंदर यदि हम CO2 को पास करते रहे, तो इट विल फॉर्म CaHCO3 का ट्वाइस, मींस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हमारा वाटर भी ऐड है, बिकॉज वाटर भी होना है इसके अंदर, जो हमारा वाटर निकला है इसके अंदर। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 एंड वाटर को मतलब फ्लो करते रहेंगे गैस को, तो हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और इट इज एक्वस, मींस ये हमारा वापस से क्या होगा, कलरलेस हो गया, ठीक है। इसको एक बार हम इजी तरीके से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, सपोज हम देखो यहाँ पर समझो तुम, एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, हमारे पास हमने क्या लिया, वी टेक सोडियम कार्बोनेट एंड वी ऐड HCl टू इट। तो क्या होगा, हमारे पास एक गैस, जिसको हमने बोला CO2 गैस निकली। अब हमें पता कैसे CO2 गैस, इसको हमने फिर एक सेम वही ग्लास डिलीवरी ट्यूब से पास किया, और इस CO2 गैस को हमने किसमें पास कर दिया, लाइम वाटर, दैट इज CaOH का
ट्वाइस, तो हमारा क्या होगा, दिस सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। अब यदि हम गैस को पास करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वाटर भी जिसके अंदर है अवेलेबल, तो हमारा क्या होगा उस केस में, दिस सोल्यूशन इज कन्वर्टेड बैक टू कलरलेस, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज कलरलेस सोल्यूशन व्हिच इज एक्वस, मींस सोल्यूबल इन वाटर। तो कोई डाउट? यदि हम इसको वैसे एक बार क्लियर करें एक और डायग्राम से, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 टेस्ट हो हमारे पास। ठीक है, हमने इनिशियली क्लियर वाटर है, लाइम वाटर। ठीक है, इसके अंदर में क्या करा, CO2 गैस को डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दिस सोल्यूशन जो हमारा क्लियर लाइम वाटर मींस CaOH का ट्वाइस था, इट विल टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ CaCO3 प्रेजेंस। अब हमने इसमें गैस पास करते गए तो वापस से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया हमारे पास वापस से ये, एंड किसका सोल्यूशन बन गया है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से याद रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, अब देखो इसका सेम हमने बोला, यदि हम इस रिएक्शन को सेम करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मींस सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, सेम हम रिएक्शन करें प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा सेम बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, बट हमारे से बैलेंसिंग में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू पुट 2 हेयर, यहाँ हमारा 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट बैलेंस हो गया। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव, तो कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ऑन पासिंग द गैस कंटिन्यूअसली मिल्कीनेस डिसअपीयर, दिस हैपन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। As calcium hydrogen carbonate soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappear due to formation of soluble calcium hydrogen carbonate. Okay, so next step we have reaction of acid with marble and eggshell. First of all, marble and eggshell is also a calcium carbonate. तो हम इसका रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो हमारा क्या होगा। ओके, हमने क्या बोला, सिंस मार्बल एंड एगशेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस व्हेन एसिड इज पोर्ड ओवर मार्बल और एगशेल अ बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। मींस हमने क्या बोला, जब हम एगशेल पे या फिर मार्बल पे हम डालेंगे एसिड तो हमारा क्या होगा, हमारा बबल्स ऑफ CO2 निकलेगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सपोज एक रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज वी टेक कैल्शियम कार्बोनेट और एगशेल और अ मार्बल, उसमें हमने HCl को डाला तो हमारा क्या होगा, वी फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट। अब देखो हमने क्या बोला, कैल्शियम व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या बोला, जब भी हम एगशेल पे एसिड को पोर करेंगे वी फॉर्म अ सॉल्ट प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट वी हैव बाइकार्बोनेट, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम जब पास करेंगे तो हमारा बाइकार्बोनेट होगा, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं वापस से एक बार, व्हेन NaHCO3 रिएक्ट्स विद HCl it will form NaCl plus CO2 plus H2O, है ना, very easy and we already discussed this reaction, है ना। Next we have neutralization reaction, means reaction of acid and base is also called a neutralization reaction. Neutralization reaction का मतलब क्या है हमारे पास, when an acid react with base it will form salt plus water, very important। इस केस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है एंड हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। An acid and a base when they react with each other, respective salt and water are formed. हमने क्या बोला, sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, means HCl is combined with NaOH, that is sodium hydroxide, it will form salt plus water। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस केस में हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, डोंट फॉरगेट दिस, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में, तो इसलिए मैं बताया टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है इस रिएक्शन में। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मींस जब हमारा एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड से तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मींस बेसिक नेचर होते हैं, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कौन सी रिएक्शन है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेसिक रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म न्यूट्रलाइज, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही सेम व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर, मींस क्योंकि बेसिक है हमारा मेटल क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एसिड हमारा एसिड होता है, तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर होगा। ओके, सो हमने रिएक्शन लिया पहला, व्हेन सोडियम ऑक्साइड, मींस सोडियम ऑक्साइड इज Na2O रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो हम इसको बैलेंस कर दो, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, व्हेन दिस इज योर मेटल ऑक्साइड, मींस सोडियम इज द मेटल। हम इसको डोंट वरी, हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। तो हमने व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इन द सेम वे व्हेन कॉपर ऑक्साइड, मींस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर।
दोस्तों इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एसिड में क्या कॉमन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, वी टॉक अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मींस एसिड्स कैसे होते हैं, किस चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने H2 के बारे में पढ़ा, H2 गैस की प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं, CO2 गैस कैसे प्रेजेंट करते हैं। देन वी टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन वी टॉक अबाउट मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। सो प्लीज डू 3 things, like, share, subscribe and 4th please do it and thank you।